हेलो एंड वेलकम प्योर सोल्स, दिस इज़ योर गोल्डन एंजल। और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी किस्मत में क्या लिखा है। एंड फॉर टुडेज रीडिंग आई हैव क्रिएटेड 3 ग्रुप्स। सो दिस इज़ ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2 एंड ग्रुप नंबर 3। सो जो भी इमेज आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है आप उसे चूज़ कर सकते हैं। एंड फॉर क्लोजअप, ग्रुप नंबर 1, group number 2 and group number 3. So yes, timestamps are given in the description. आप डिस्क्रिप्शन में जाकर अपने ग्रुप को चूज़ करके अपनी रीडिंग को देख सकते हैं। एंड आई विल कैच यू लेटर इन द वीडियो। सी यू देयर, बाय बाय। वेलकम ग्रुप नंबर 1 टू योर रीडिंग। सो आपने ये वाली इमेज चूज़ की थी। सो लेट अस सी कि आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है। ये वाले कार्ड्स हम बाद में देखेंगे एंड उससे पहले हम टैरो से देखेंगे कि आपके लिए क्या आ रहा है। ओके, सी बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग एक इम्पॉर्टेंट नोट कि डेस्टिनी रीडिंग, डेस्टिनी सब ठीक है, भाग्य सब ठीक है, लेकिन एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है ये कि आप क्रिएटर हो। आप जब चाहो अपनी डेस्टिनी बदल सकते हो। और मेरी मान्यता है कि हर पल हमारी डेस्टिनी चेंज भी होती है, हमारे कर्मों के बेस पर, हमारे थॉट्स के बेस पर। इसलिए जो टैरो से आज मैं आपको बताऊंगी ये आपके करंट थॉट्स का रिफ्लेक्शन है। आपके करंट थॉट्स आपको कहाँ ले जा रहे हैं ये रीडिंग बेसिकली ये बताती है। सो यस, अगर आपने अपने लाइफ पैटर्न्स में कुछ चेंजेस नहीं लाए या फिर अपने थॉट्स में, अपनी माइंडसेट में कोई चेंजेस नहीं लाए तो यही आपकी डेस्टिनी होगी। बट अगर आप और स्टेप्स लेते हो आगे अपनी लाइफ में तो डेस्टिनी चेंज भी हो जाती है। सो ये अल्टीमेट ट्रुथ नहीं है। अगेन, आप अपनी डेस्टिनी कभी भी चेंज कर सकते हो। सो इस प्यारे से ब्यूटीफुल से नोट के बाद हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सो लेट अस सी व्हाट इज रिटन इन योर डेस्टिनी। Okay. Okay. So 0, the Fool, and then we have 6 of Wands. We have Tower and the Hanged Man. Okay. We have 2 of Pentacles. बहुत सारे कार्ड्स हैं। Okay. 4 of Swords, the Hero, and 4 of Wands. Okay. And Page of Pentacles, bottom of the deck. So
इट कैन हैपन कि छोटे से ही आपकी लाइफ में हर एक चीज़ नहीं मिली जो आपको चाहिए, मतलब फाइनेंसेस, घर में फाइनेंसेस को लेकर स्ट्रगल थे, आपने काफ़ी स्ट्रगल झेले भी, और कहीं ना कहीं आप एक न्यू सोल हो, न्यू इनकारनेशन है अर्थ में आपका, और इसीलिए आपको सारे लेसन्स एक्सपीरियंस करने हैं, हर एक तरह की ज़िंदगी आपको जीनी है, मतलब अबंडेंस भी देखनी है आपको, आपको स्ट्रगल्स भी देखने हैं, आपको परेशानी भी देखनी है, बट यस अबंडेंस भी देखनी है, प्रॉस्पेरिटी भी देखनी है। तो आपको इस लाइफ में हर एक चीज़ एक्सपीरियंस करनी है। मोस्ट प्रोबेबली आप एक ऐसे इंसान हो जिसे कोई भी तरह, किसी भी तरह का बंधन नहीं पसंद, जो हमेशा खुल के अपनी लाइफ जीना चाहते हैं, फ्रीडम जिसकी लाइफ में हो, फ्रीडम के साथ रहना चाहते हैं, किसी के बंधन में रहना उन्हें बिल्कुल भी नहीं पसंद, एंड जो वो करना चाहते हैं वो ही वो करते हैं, मतलब थोड़े से ज़िद्दी स्वभाव के ये आप हो सकते हो ऐसे, मतलब जो आपने एक बार सोच लिया कि मुझे ये चाहिए तो फिर चाहिए ही चाहिए, फिर अगर फैमिली आपको नहीं दिला रही है या फिर आपको किसी तरीके से नहीं मिल रहा है तो फिर आप हर एक कोशिश करोगे उस चीज़ को पाने के लिए। सो आप इतने ज़िद्दी हो, एंड कहीं ना कहीं इसकी वजह से आपकी लाइफ में आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी, क्योंकि एक बार आपने ठान लिया मुझे अपनी लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होना है, और फिर आपको कोई भी नहीं रोक सकता। सो ये पावर है आपके अंदर, ये पता नहीं आप जानते हो या ना जानते हो, बट यस आपके अंदर ये पावर है। आपके थॉट्स मैनिफेस्ट होते हैं रियलिटी में, एंड कहीं ना कहीं अगर आप मैनिफेस्टेशन करो तो बहुत बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि बहुत जल्दी ही वो मैनिफेस्टेशन रियलिटी में आ जाए। ओके, एंड यस आपको अगेन प्रॉब्लम्स भी देखनी है, थोड़े से स्ट्रगल भी देखने हैं, इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो यूनिवर्स आपको बताना चाहती है कि लाइफ इतनी भी आसान नहीं होती जितनी हम सोचते हैं। सो यस उससे रिलेटेड भी चीज़ें आपको झेलनी है, बट अगेन एक चीज़ जो आपकी डेस्टिनी में लिखी है वो है विक्ट्री, वो है सेलिब्रेशन, एंड कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में सक्सेस बहुत है, आपके करियर फील्ड में बहुत सक्सेस है। आपकी डेस्टिनी में गाइस मैं बता दूं फेम लिखा है, आपकी डेस्टिनी में नेम लिखा है। अगर आप मेहनत करते हो, अगर आप कर्म करते हो तो फॉर श्योर आपकी डेस्टिनी बहुत अच्छी लिखी गई है। ओके, एंड आप ना एक जगह से कभी भी पैसे नहीं कमाओगे, आपके काफ़ी ज़्यादा सोर्सेज होंगे जहाँ से आप पैसे कमाओगे। तो एक और आपके अंदर ना ये भी ऐसा आपका स्वभाव हो सकता है कि आपको एक चीज़ नहीं पसंद, आपको एक चीज़ से जल्दी ही बोर हो जाते हो, आपको नई नई चीज़ें ट्राई करते रहना है, नई नई चीज़ें सीखना पसंद है। ओके, यस नई नई चीज़ें, स्किल्स आप जितनी सोचते हो कि जितने में स्किल्स मेरे अंदर हो उतना अच्छा है, एंड आप ट्राई भी करते हो न्यू स्किल्स सीखने की। सो दैट इज़ अमेजिंग, बट प्रॉब्लम है ये कि आप एक्शंस नहीं लेते। आपको हर एक चीज़ चाहिए बट आप एक्शंस नहीं लेते। सो ये चीज़ थोड़ी सी बुरी लग सकती है, बट यस अगेन इट्स द रियलिटी। इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी लाइफ में एक्शंस लें उन चीज़ों को लेकर जो आपको चाहिए, और साथ ही में मुझे दिख रहा है कि यस आपकी लाइफ में आपको काफ़ी विक्ट्री मिलनी है, काफ़ी सक्सेस मिलनी है, एंड कहीं ना कहीं डिवाइन का सपोर्ट, एंजल्स का सपोर्ट आपके साथ बहुत है। आफ्टर मैरिज आपकी लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है, मतलब एक ना डेस्टिनी में आपकी मैरिज लाइफ या मैरिड लाइफ बहुत अच्छी लिखी हुई है। यस आपकी मैरिड लाइफ बहुत अच्छी लिखी हुई है, एंड अगर आप थोड़े से स्पिरिचुअल होते हो, स्पिरिचुअलिटी पे फोकस करते हो, अपने इनर वर्ल्ड पर फोकस करते हो, तो भाई बहुत अबंडेंस है आपकी लाइफ में। सो कहीं ना कहीं आप पैसे बहुत सोर्सेस से कमाओगे, लेकिन आगे चलकर अपनी लाइफ में काफ़ी स्पिरिचुअल भी होगे और उसी में एक नया पाथ भी ढूंढ लोगे। समाज सेवा करना आपको पसंद है और आप उसके लिए आगे चलकर कुछ करोगे भी। ओके,
और हम कार्ड से देख लेते हैं व्हाट इज़ रिटन इन देयर डेस्टिनी। ग्रुप नंबर 1 की डेस्टिनी में क्या लिखा है? कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि आपकी डेस्टिनी में लिखा है कि आपको अपनी लाइफ को एंजॉय करना है, साथ ही में जो इम्पोर्टेंट लेसन्स हैं वो भी लेने हैं। तो ये आप न्यू सोल है ना, तो कोई कार्मिक वगैरह ऐसा कुछ मुझे दिख नहीं रहा है। बहुत बहुत स्ट्रगल से भरी हुई लाइफ भी नहीं है आपकी। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करते हो तो आपकी लाइफ काफ़ी अच्छी है, काफ़ी आसान है। एंड यस, हम और कार्ड से देख लेते हैं। ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा हो सकता है कि आपका नेचर बहुत रिजर्व्ड हो, आप ज़्यादा सोशलाइजिंग आपको पसंद नहीं हुआ है, इंट्रोवर्ट हो सकते हो आप। एंड बट आप इंटेलिजेंट बहुत हो, मे बी नॉट इन स्टडीज़, बट आपका नॉर्मल जो IQ लेवल है वो बहुत अच्छा है। एंड आई कैन सी कि आप क्रिएटिव बहुत हो, आपके अंदर पावर से क्रिएट करने की। एंड कहीं ना कहीं आपकी ना लाइफ में आपके पास कभी पैसों की कमी नहीं होगी। अगर बचपन आपका काफ़ी स्ट्रगल से बीता, बचपन में मतलब इतनी अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं थी आपकी फैमिली की, बट आगे चलकर आपकी लाइफ में मुझे कुछ पैसों से रिलेटेड स्ट्रगल नहीं दिख रहा है। एंड बट आप ना बहुत सोच समझकर पैसे खर्च करना पसंद करते हो। मतलब ऐसे ही नहीं कि पैसे उड़ाना आपको पसंद नहीं है, पैसे बचा कर रखना पसंद है। एंड ये एक रीज़न है आपकी सक्सेस का। 3 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ रॉड्स, ओके, बहुत सारे कार्ड्स हैं। फाइव ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ कप्स। सो अगर मैं पास्ट लाइफ की बात करूं तो मुझे दिख रहा है आप एक रिलेशनशिप में थे एंड आपने उस रिलेशनशिप में अपना 100% दिया, बट आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिला जो आप चाहते थे। आपको अपने पार्टनर से उतना प्यार नहीं मिला जितना आपने उन्हें किया। एंड दिस इज़ एक रीज़न ये भी है कि आप अपनी पास्ट को लेकर थोड़े से परेशान हो और अभी तक आपने अपनी पास्ट लाइफ फील नहीं की है। बट येस, आई कैन सी कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की पूरी कोशिश कर रहे हो, अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रहे हो। बट एक आपके अंदर एक यहाँ पे डिससेटिस्फैक्शन है अपनी लाइफ को लेकर, क्योंकि मे बी आपने सोचा था कि यस, ही और शी इज़ माई सोलमेट एंड और आपने उस कनेक्शन में अपना 100% दिया, बट आपको रिजल्ट नहीं मिला। एंड दिस इज़ द रीज़न ऑफ योर डिससेटिस्फैक्शन। कहीं ना कहीं ये इसलिए भी हुआ क्योंकि आपकी सोल को अगेन लेसन सीखने थे, क्योंकि न्यू सोल है और इसको काफ़ी लेसन सीखने हैं। एंड आपकी लर्निंग के लिए ये हुआ था। मे बी आपको किसी तरह की लर्निंग मिली और आपके साथ धोखा हुआ था, स्पेशली पास्ट में। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पास्ट में हुआ, इसमें से बहुत सी चीज़ें जो मैं बोल रही हूँ ये ऑलरेडी हो चुकी हैं या फिर होंगी। ओके, सो क्योंकि मैं डेस्टिनी रीडिंग कर रही हूँ तो बचपन से लेकर बड़े तक वी हैव 2 ऑफ कप्स, पूरी लाइफ की रीडिंग है ये। द हेरोफेंट अगेन, जो सेम बोला मैंने, डेथ, Nine of Pentacles and the World।
अमेजिंग, आपकी डेस्टिनी ना अगेन मैं कहूँगी बहुत अच्छी है, बिकॉज़ आपको इस लाइफ में हर एक चीज़ आप एक्सपीरियंस करोगे, स्पेशली अबंडेंस एंड अच्छी लाइफ स्टाइल। ओके, बट राइट नाउ आप अपनी लाइफ में मेहनत कर रहे हो, अपनी लाइफ में एक्शंस ले रहे हो, हालांकि आप सोचते ज़्यादा हो, बोलते ज़्यादा हो, करते कम हो, बट इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप अपनी लाइफ में स्टेप्स लो। एंड कहीं ना कहीं मुझे, जब आप अपनी लाइफ में स्टेप्स लोगे, लोग आपके बारे में बात करेंगे। बेसिकली आप फेम, नेम, रिकॉग्निशन, ये सब आपकी डेस्टिनी में है। एंड लाइफ पर्पस से रिलेटेड जब तक आप ना, जो आपका लाइफ पर्पस है, जो आपका रियल लाइफ पर्पस है, जब तक आप वो नहीं ढूंढ लोगे, जो लेसन्स आपको मिले, जब तक आप वो सीख दूसरों को नहीं दोगे, आपकी लाइफ कंप्लीट नहीं होगी। सो एक इम्पॉर्टेंट जो स्टेप है आपकी डेस्टिनी में, वो ये है, जब आप अपना लाइफ पर्पस ढूंढ रहे होगे, उस टाइम आपको जो लेसन्स मिलेंगे। सो आपको बहुत चीज़ें सर्व करनी है। यूनिवर्स की बहुत हेल्प करनी है आपको। इस अर्थ पर बहुत से लोगों को बहुत कुछ सिखाना है। मे बी फॉर मैनी ऑफ यू आई कैन सी कि आप एक स्पिरिचुअल लीडर हो सकते हो। स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताओ आगे चलकर। एंड अभी अगर आप मतलब स्पिरिचुअल हो बट बहुत ज़्यादा नहीं हो, लेकिन आगे चलकर ना आप एकदम से स्पिरिचुअल हो जाओगे और बहुत इंटरेस्ट आएगा आपको। एंड आई कैन ऑल्सो सी कि अगर आपने शायद ये चीज़ एक्सपीरियंस भी की हो कि आपको कुछ चीज़ें चाहिए होती है, तो वो कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाती है आके, किसी तरीके से आपको मिल ही जाती है आके। एंड क्योंकि ये आपकी डेस्टिनी में लिखा है, आपकी विशेस ग्रांट होंगी फॉर श्योर, आपकी सारी विशेस पूरी होंगी। बट आपको अपनी लाइफ में ना, अगेन मैं कहूँगी कि सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करनी है, तो मे बी किसी लव्ड वन की डेथ भी एक्सपीरियंस कर सकते हो। इट इज़ जनरल रीडिंग, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ आपके साथ रेजोनेट हो, बट यस। एंड यस, और कहीं ना कहीं आपकी लाइफ ना 360 डिग्री चेंज भी होगी। जैसी अभी है वैसी आगे चलकर नहीं रहने वाली। एंड आपकी मैरिज स्पेशली आपके सोलमेट से ही होगी। सो ये सब ब्लेसिंग्स आपको मिली हैं एज अ न्यू सोल। आप अपने सोलमेट के साथ में भी एक डिवाइन पर्पस सर्व करोगे। एंड दिस इज़ द रीज़न कि आपकी आफ्टर मैरिज जो लाइफ है वो बहुत अच्छी है। आफ्टर मैरिज लाइफ आपकी काफ़ी ब्लेसिंग्स मिली हैं आपको, स्पेशली आपकी मैरिज लाइफ में। एंड विद द वर्ल्ड आई कैन सी कि ट्रैवल, अगर आपको घूमना फिरना बहुत पसंद है, नई नई जगह जाना बहुत पसंद है, तो वो भी आपकी डेस्टिनी में है। आप में से बहुत से लोगों की डेस्टिनी में फॉरेन ट्रैवल है, फॉरेन में रहना है, अगर आपको पसंद है तो यस, ट्रैवल भी आपकी डेस्टिनी में है, ग्रुप नंबर 1। सो आपकी डेस्टिनी बहुत अच्छी है, स्पेशली अबंडेंस बहुत है। मे बी जो चीज़ें आपको चाहिए अभी, वो आपको आगे चलकर वो सारी चीज़ें मिलेंगी, वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आएंगी। बट एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अगर आप अपने लाइफ पर्पस को नहीं ढूंढ रहे हो अभी, या फिर आप अपने लाइफ पर्पस की तरफ वर्क नहीं कर रहे हो, तो दिक्कत है। तो फिर शायद जो मैंने बोला वो चीज़ें नहीं होंगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने लाइफ पर्पस को ढूंढो। क्या आपका लाइफ पर्पस है, आपको क्या सर्व करना है। सो यस, और जो कार्ड्स हमारे बचे थे वो भी देख लेते हैं। सो वी हैव हीलर। You have the power to heal the world. Just awake your hidden powers. Don't trust finding your life purpose. When the time is right, you will find your path. So yes, आपके पास पावर है इस वर्ल्ड को हील करने की। बस आपको अपनी हिडन पावर्स को अवेक करना है। तो मे बी आप में से बहुत से लोगों की डेस्टिनी में हो सकता है डॉक्टर बनना, या डॉक्टर मेडिकल फील्ड में आप लोग जाओ। ओके, आप लोगों को सर्व करना है। अगेन, जैसा मैंने पहले ही बोला था,
एंड कहीं ना कहीं लाइफ पर्पस आपको ढूंढना पड़ेगा नहीं, क्योंकि सही टाइम आने पर आपको खुद ही पता चल जाएगा कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, सोल पर्पस क्या है, इस अर्थ में आपकी सोल क्यों आई है। सो येस, सो दैट्स इट ग्रुप नंबर 1 एंड आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, आपके साथ रेजोनेट करी हो। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग देन प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, ऑल्सो कमेंट डाउन बिलो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू। वेलकम ग्रुप नंबर 2। सो आपने ये वाली इमेज चूज़ की थी, सो लेट अस सी कि आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है, और ये वाले कार्ड्स हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम टैरो से देख लेते हैं व्हाट इज रिटन इन योर डेस्टिनी। ओके, सो ग्रुप नंबर 2 की डेस्टिनी में क्या लिखा है। ओके, बहुत सारे कार्ड्स हैं। वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स, Six of Cups, Eight of Wands, Ace of Wands, okay, Ace of Cups, Ten of Pentacles, okay, Devil, Seven of Cups, and Knight of Swords. सो ग्रुप नंबर 2, आई कैन सी कि आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्पस सर्व करना है। हालांकि मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने ऑलरेडी अपनी पास्ट लाइफ में, पिछले जन्म में काफ़ी चीज़ें सही एंड काफ़ी लेसन्स आपको मिले, काफ़ी प्रॉब्लम्स थी पास्ट लाइफ में आपके। बट ये जो लाइफ है, ये लाइफ है आपकी अबंडेंस की, खुशियों की। अगर हम आपके करियर लाइफ की बात करें, सो आपकी डेस्टिनी में है कि आप बहुत अच्छी चीज़ कुछ क्रिएट करोगे। एंड स्पेशली मुझे दिख रहा है कि अगर आप अभी ग्रुप नंबर 2, आई कैन सी कि स्पेशली ना 9 to 5 जॉब्स आपके लिए नहीं है। अगर आप अपना ही कुछ क्रिएट करते हो, कुछ बिजनेस करते हो, उसमें आपको बहुत तरक्की मिलेगी। एंड अगर राइट नाउ आप अपने करियर पर फोकस नहीं कर रहे हो, सो इट्स हाई टाइम कि अब आप अपने करियर पर फोकस करना स्टार्ट करो। स्पेशली नॉट लाइक जॉब में आपका कभी मन लगेगा नहीं। अगर आप करते भी हो जॉब तो आपका मन नहीं लगेगा, क्योंकि आप किसी के अधीन रहकर कोई काम नहीं कर सकते। इसीलिए बहुत ज़रूरी है आप बिजनेस करो एंड उसमें बहुत प्रोग्रेस है। ओके, विद द एस ऑफ वॉन्ड्स, पैशन को फॉलो करो। जहाँ पे भी आपका पैशन है, जहाँ पे भी आपका मन है जो काम करने का, वो काम करो।
एंड आई कैन सी कि आपकी लाइफ में आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत मिलेंगी। आपकी लाइफ में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं और आएंगी भी, बहुत ऑप्शंस हैं। एंड स्पेशली जितने भी आपके ड्रीम्स हैं, आपके पास, आपके ऊपर एक ब्लेसिंग है कि आपके सारे सपने पूरे होंगे। बट अगेन मैं कहूँगी कि कर्मों के बिना कुछ नहीं होता, कर्म आपको करने पड़ेंगे। लेकिन हाँ, एंजल्स यूनिवर्स आपकी बहुत हेल्प करेंगे अगर आप किसी तरह के कर्म को करते हो, और आपके सारे सपने पूरे होंगे। विद द एस ऑफ कप्स आई कैन सी कि आपकी पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी रहेगी एंड स्पेशली लव लाइफ आपकी बहुत अच्छी होगी। आप अपने सोलमेट से मिलोगे इस लाइफ टाइम में और सोलमेट के साथ रहोगे। विद द एस ऑफ कप्स स्पेशल ब्लेसिंग है आपकी लव लाइफ में। आपके पार्टनर आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाएंगे, उनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। एंड विद दिस 10 ऑफ पेंटिकल्स, यस, वेल्थ, मनी एंड मनी, पैसे आपकी लाइफ में बहुत हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स वेल्थ कार्ड होता है ये, और ये आपकी रीडिंग में आया। सो यस, आपकी लाइफ में आपको पैसों की कमी कभी नहीं होगी। आप बहुत सक्सेसफुल होगे इन योर करियर एंड कहीं ना कहीं एडिक्शन किसी चीज़ का आपको हो सकता है, वो आपको डिस्ट्रॉय कर सकता है। ओके, किसी तरह का एडिक्शन। सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि जो भी एडिक्शन आपको भी फील होता है, अगर आपको लगता है कि आप किसी चीज़ के एडिक्ट हो गए हो, तो उसको छोड़ने की कोशिश करो, अदरवाइज़ आपकी लाइफ खतरे में भी हो सकती है। ओके, एंड नाइट ऑफ सोर्ड से मुझे ये लग रहा है कि आपकी अगेन लाइफ टाइम में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। एंड राइट नाउ जो आपकी लाइफ में चल रहा है वो ये है कि आपको भी अपने अंदर, आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस की कमी रहती है, आपको अपने ऊपर कम विश्वास है। तो राइट नाउ आपका ये समय चल रहा है एंड आप कोई भी डिसीज़न लेते हो तो आप मतलब सिर्फ और सिर्फ ले नहीं लेते हो, आप पहले लोगों से पूछते हो। मतलब कहीं ना कहीं अपने ही ऊपर फेथ की कमी है, आपको कॉन्फिडेंस की कमी है। सो जैसे जैसे आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आप बहुत मैच्योर होगे और उतने ही ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। तो अगर मैं बात करूं 40s या 50s में, जब आप 40 या 50 ईयर के होगे तब आप बहुत सक्सेसफुल होगे। ओके, अगर मैं बात करूं आपकी मैरिज की, अगर, तो फिर मैरिज मुझे दिख रहा है कि ऐसे पार्टनर से होगी आपकी जिससे आप चाहते हो शादी करना, जिससे आप का मन है शादी करने का, उसी से आपकी शादी होगी, आपके ड्रीम पार्टनर से आपकी शादी होगी। और कार्ड्स देख लेते हैं हम। ओके, सो वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स, the Empress, Queen of Pentacles, okay, 8 of Rods and the World। सो ये 2 बार एक ही कार्ड आया है 8 of Wands का, 3 of Pentacles, 5 of Rods, 10 of Cups, High Priestess। आप बहुत इंटेलिजेंट हो, आप बहुत क्रिएटिव हो। नाइट ऑफ कप्स, ओके, बहुत सारे कार्ड्स हैं। एंड देन वी हैव 6 ऑफ रॉड्स, द लवर्स एंड 7 ऑफ रॉड्स। सो ग्रुप नंबर 2, आई कैन सी एज अबंडेंस विद दिस एम्प्रेस। अबंडेंस है आपकी लाइफ में। आपकी लाइफ में एक्चुअली आप ना बहुत क्रिएटिव हो। अगर आप कुछ भी चीज़ करते हो, कुछ भी चीज़ शुरू करते हो, तो वो चीज़ बाद में जब बनती है ना, इतनी अच्छी होती है कि सब लोग उसको अप्रिशिएट करते हैं। तो आपके अंदर ये पावर है एंड नई नई चीज़ों को एक्सपेरिमेंट करके चीज़ें बनाना, ये आपके अंदर ना ये एक
ब्लेसिंग मिली है आपको कि आप कोई भी गलत चीज़ को सही कर सकते हो। आपके अंदर आपके ऊपर एक ब्लेसिंग है कि आप किसी भी गलत इंसान को सुधार सकते हो। बट विद द डेविल कहीं ना कहीं आपकी पता नहीं किस तरह की लाइफ स्टाइल है, उसकी वजह से फ्यूचर में किसी तरह का एडिक्शन एंड वो आपके लिए थोड़ा नुकसानदायी है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जिस भी तरह का एडिक्शन हो रहा है आपको, आप उससे दूर हो जाओ। एंड देन आपकी लाइफ में ना 6 ऑफ रॉड्स, विक्ट्री एंड फेम एंड रिकॉग्निशन, पीपल विल फॉलो यू। लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपके काम को अप्रिशिएट करेंगे एंड मेहनत करोगे तो मिलेगा। लेकिन आपके ऊपर एक ब्लेसिंग है कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन हाँ एक्शंस लेने पड़ेंगे। अगर आप अपना ही कुछ क्रिएट करते हो तो आप वर्ल्ड वाइड फेमस भी हो सकते हो। ओके, लाइक किसी बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी हो सकते हो, लाइक बिल गेट्स, लाइक इलॉन मस्क, व्हाई नॉट। बट आपको ना उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मतलब इट्स अप टू यू। आप जितनी मेहनत करोगे उतनी ही आपको सक्सेस मिलेगी। ओके, एंड आई कैन सी कि आपकी फैमिली बहुत, स्पेशली फैमिली पर भी आपकी ब्लेसिंग्स है। आपकी डेस्टिनी में लिखा है कि आपकी फैमिली लाइफ बहुत बहुत खुश रहेगी। आपको अपनी लाइफ में 100% सेटिस्फैक्शन मिलेगा। आपकी लाइफ में इनिशियल फेजेस में थोड़े से स्ट्रगल हो सकते हैं, इनिशियली आपको ग्रो करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बट जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा आप इतने इंटेलिजेंट पर्सन बनोगे, आप इतने फेमस पर्सन बनोगे, इतने सक्सेसफुल पर्सन बनोगे कि आप खुद नहीं जानते। विद दिस वर्ल्ड आई कैन सी कि आप फॉरेन ट्रैवल करोगे, आप काफ़ी ट्रैवल करोगे। अगर आपको शौक़ है, नई नई जगह घूमने का शौक़ है तो करोगे, और आपको अपने काम की वजह से भी काफ़ी ट्रैवल करना पड़ सकता है। आपकी लाइफ में आपके जो बच्चे होंगे उनसे भी आपको काफ़ी खुशियाँ मिलेंगी। स्पेशली आपके बच्चे आपको बहुत खुशियाँ देंगे, मे बी वो बहुत सक्सेसफुल इंसान बनेंगे एंड दिस वे आपको काफ़ी खुशी होगी। तो संतान पक्ष से भी खुश रहोगे। ओवरऑल आपकी लाइफ एक ब्लेसिंग है। इस अर्थ पर आपकी जो लाइफ है एक ब्लेसिंग है एंड कहीं ना कहीं आपको ना अबंडेंस एक्सपीरियंस करना है, इसीलिए आपका जन्म हुआ है। बस आपको इनिशियल फेजेस में ना जो भी, बस आपकी लाइफ में एक चीज़ है कि आपके अगर लाइफ में कोई डिसीज़न का टाइम आता है तो एक सही डिसीज़न आपको बहुत ऊंचाइयां देगा, जबकि एक गलत डिसीज़न आपको पीछे लाकर खड़ा कर देगा। तो डिसीज़न बहुत वाइजली लेना आप, ये एक इम्पॉर्टेंट एडवाइस थी। एंड कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, जैसे एस ऑफ कप से मुझे लग रहा था सोलमेट, बट यहाँ पे फीलिंग है ट्विन फ्लेम की भी। सो ट्विन फ्लेम एनर्जी हाई है एंड दिस वे ना आप अपने पार्टनर से बहुत कुछ सीखोगे एंड एक वो भी ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में जो भी पार्टनर आएंगे वो भी आपकी लाइफ में एक ब्लेसिंग बन के आएंगे आपके लिए। अब हमने जो स्टार्टिंग में कार्ड्स रखे थे अब वो देख लेते हैं। सो वी हैव योर ड्रीम जॉब डज नॉट एग्जिस्ट, यू मस्ट क्रिएट इट, जैसा कि मैंने बोला था। Angels are guiding that your idea is divinely guided. Please take actions to bring your ideas to fruition. Maybe आपके दिमाग में अभी किसी तरह का आइडिया है, किसी तरह का आपने कुछ प्लान सोच रखा है करने के लिए, बट आप एक्शंस नहीं ले रहे हो। सो एंजल्स, आपकी एंजल्स स्पेशली आकर गाइड कर रहे हैं कि प्लीज़ एक्शंस लो उस आइडिया को फ्रूशन में लाने के लिए। और कहीं ना कहीं आपकी ड्रीम जॉब एग्जिस्ट नहीं करती, आप ना लोगों पर रूल करने के लिए बने हो। कहीं ना कहीं लीडरशिप क्वालिटीज़, लीडर हो आप, एंड ये चीज़ आपको जाननी होगी। यस, सो दैट्स इट ग्रुप नंबर 2 एंड आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, आपके साथ रेजोनेट करी हो। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग देन प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, ऑल्सो कमेंट डाउन बिलो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू। वेलकम ग्रुप नंबर 3। सो आपने ये वाली इमेज चूज़ की थी। सो लेट अस सी कि आपकी डेस्टिनी में क्या लिखा है। ये वाले कार्ड्स हम बाद में देखेंगे। ओके, सबसे पहले हम टैरो से देखते हैं।
ओके, ऐश लग गई थी। ओके, ग्रुप नंबर 3 की डेस्टिनी में क्या लिखा है? Okay, so we have 3 of swords. Two of cups. Judgment. Okay, Ace of Pentacles. Wheel of Fortune. Sun. Nice. Queen of Cups. Amazing, group number 3. And we have the Moon card. Knight of Cups. सो ग्रुप नंबर 3, आई कैन सी कि एक पर्पस तो है आपका इस अर्थ में आने के लिए, वो है आपके सोलमेट के साथ आपका यूनियन। कहीं ना कहीं बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बहुत परेशानियां हैं एंड बहुत ज़्यादा हर्डल्स हैं आपके और आपके सोलमेट के यूनियन में। कहीं ना कहीं लोग आपको सपोर्ट नहीं करेंगे। मे बी आप और आपके पार्टनर अलग कास्ट से हो सकते हैं, अलग रीजन से हो सकते हैं, अलग रिलीजन से हो सकते हैं एंड इस वजह से ना बहुत से लोग इस रिलेशनशिप को सपोर्ट नहीं करेंगे। बट आप लोगों का यूनियन होना ही है, बट उस तक की जो जर्नी है वो थोड़ी कठिन है, वो आपको साथ में पूरी करनी है एंड ये आपका एक पर्पस भी है आपके सोलमेट के साथ यूनियन। बट ओवरऑल आपकी लाइफ बहुत अच्छी है। मुझे दिख रहा है आप एक नया घर लोगे या फिर और नए घर लोगे, तो प्रॉपर्टी लोगे आप काफ़ी, और कुछ न्यू चीज़ें आप शुरू करोगे अपने फाइनेंसेस ग्रो करने के लिए। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें शुरू करोगे जिससे आपके फाइनेंसेस ग्रो हों, जिससे आप और सक्सेसफुल हों। कहीं ना कहीं एक न्यू बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, किसी तरह की न्यू चीज़ आप क्रिएट करोगे एंड उस वजह से आप बहुत सक्सेसफुल होगे। आपको इस लाइफ में हर एक नई चीज़ देखनी है। मतलब ऐसा हो सकता है कि एंसेस्टर्स से आपको बहुत कुछ ना मिला हो, एंसेस्टर्स से आपको बहुत सारे एंसेस्टर्स से आपको ज़मीन वगैरह नहीं मिली हो, इसी वजह से आप सब चीज़ें वो खुद ही बनाओगे। एंड कहीं ना कहीं आपके अंदर मिस्टिकल पावर्स है, आपके अंदर कुछ सीक्रेट्स छुपे हुए हैं एंड वो आपको अपनी लाइफ टाइम में डिस्कवर करने हैं। नई नई चीज़ें एक्सपेरिमेंट करके देखना है कि आपके लिए क्या बेस्ट है। ये आपके लिए है और ये आपका टास्क है। ओके, विद द सन, अल्टीमेट हैप्पीनेस, अल्टीमेट लक, सपोर्ट, गाइडेंस हमेशा आपके साथ रहेगा। सो आप बहुत लकी हो, आप जो चाहो वो पा सकते हो। बस थोड़ी सी लव लाइफ में लक की कमी है। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के साथ आपके यूनियन में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है एंड मे बी अभी तक आपने अपनी लाइफ में आपको बहुत धोखा मिला एंड जिनको आपने अपना माना वो कभी अपने थे ही नहीं, उन्होंने ही आपको धोखा दिया एंड दिस वे आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं और आप लोगों पर आसानी से ट्रस्ट नहीं कर पाते। बट लेट मी टेल यू, जजमेंट एंजल्स आपके साथ हमेशा हैं। विद दिस जजमेंट कार्ड, एंजल्स आपका हमेशा साथ देती हैं, एक प्रोटेक्शन है आपके अराउंड। लोग आपको कभी आकर हर्ट भी करते हैं ना, तो वो लोग अपना कर्म भोगते हैं। मतलब आप बहुत डिवाइन हो एंड ये चीज़ आप खुद ही नहीं जानते। विद द क्वीन ऑफ कप्स, आप में से बहुत से लोगों के अंदर साइकिक पावर्स हैं। आप लोगों को बहुत सारे सपने दिखते हैं एंड वो चीज़ें होती हैं जो ऑलरेडी फ्यूचर में होने वाली होती हैं, वो आपको पहले से ही पता चल जाता है।
बट कहीं ना कहीं आपके विश्वास की कमी की वजह से आप उन चीज़ों को कम मानते हो, एंड इस वजह से आप अपनी साइकिक पावर्स को और अवेक नहीं कर पा रहे हो। विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून आई कैन सी कि हाँ, इस लाइफ स्टाइल में, इस लाइफ टाइम में सॉरी, आपको सुबह भी एक्सपीरियंस करनी है, आपको शाम भी एक्सपीरियंस करनी है, मतलब सुख भी एक्सपीरियंस करने हैं लेकिन दुख भी एक्सपीरियंस करने हैं। बट मतलब आपकी लाइफ में कोई भी एक चीज़ ना कंटिन्यू नहीं रहेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मतलब अगर दुख आया तो ऐसा नहीं है कि आपकी लाइफ में दुख ही दुख होगा, खुशियाँ भी आएंगी। बट ये भी है कि अगर खुशियाँ आई तो सिर्फ वो कांस्टेंट नहीं रहेगा, दुख भी आएंगे। ये तो सभी के साथ होता है, बट स्पेशल मैसेज था तो मैंने बता दिया। एंड और कार्ड्स देख लेते हैं। Okay, so we have 8 of rods, we have 3 of pentacles, and okay, so 4 of cups, okay, 4 of rods, 6 of cups, 5 of swords, overthinking, 2 of rods, king of swords, बहुत सारे कार्ड्स गिर गए। Okay, the hermit, and then we have the chariot. I need one more card. 7 of cups. Okay, ace of swords. So group number 3, एक ब्लेसिंग है आपके ऊपर, वो है आपको इस वर्ल्ड को कॉन्कर करना है। बट उसके लिए ना आपको हिडन पावर्स, अपने ही हिडन पावर्स को अवेक करना है। देयर इज़ समथिंग, कुछ तो है आपके अंदर, आप खुद ही नहीं जानते। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप अपने इनर वर्ल्ड को देखो, एंड आपका जो आउटर वर्ल्ड है वो आपके इनर वर्ल्ड का ही रिफ्लेक्शन होता है। विद द 4 ऑफ कप्स आई कैन सी कि यूनिवर्स आपको कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ देना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं आप वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप अपनी ही उलझनों में इतना व्यस्त हो चुके हो कि आप जो चीज़ें अप्रिशिएट करने वाली हैं वो चीज़ें भी अप्रिशिएट नहीं कर रहे हो। अगर आप ऐसे ही चलता रहा ना तो लाइफ में थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट कि हर एक चीज़ के लिए जो आपकी लाइफ में है उसके लिए ग्रेटफुल रहो। एक प्रॉब्लम मुझे दिख रही है, वो है ओवर थिंकिंग की। जो चीज़ें शायद कभी होंगी भी नहीं वो तक आप सोच डालते हो, आप बहुत सोचते हो और इसलिए प्रॉब्लम है। सोचो, बस अच्छा सोचो। ओके, विद द 6 ऑफ कप्स, बचपन आपका काफ़ी अच्छा रहा। बचपन जैसा आपने अभी तक, फिर आपको वो चीज़ एक्सपीरियंस नहीं हुई। जितना आपका बचपन अच्छा था उतनी अभी तक आपकी लाइफ अच्छी नहीं रही, क्योंकि आपने ना काफ़ी आपको धोखे मिले, एंड आपको लगता है कि किसी तरह से मैं बचपन में वापस चला जाऊं, बिकॉज आपका चाइल्डहुड बहुत अच्छा था। अगर कोई कमियां भी थी, मतलब किसी तरह की लैक था, मतलब पैसों की कमी थी या फिर किसी भी तरह की, तो भी आपका बचपन बहुत अच्छा रहा, कभी कमी महसूस नहीं हुई। विद द 7 ऑफ कप्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किसी एक चीज़ को डिसाइड करो और उस पर फोकस करो।
आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ करना चाहते हो और इस वजह से ना वो बहुत प्यारी सी कोई चीज़ नहीं बन रही है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले डिसाइड करो कि आपको करना क्या है और एक चीज़ पर फोकस करो, ठीक है। किंग ऑफ स्वॉर्ड से मुझे ये भी दिख रहा है पावर, अथॉरिटी एंड मनी। पावर बहुत इन फ्यूचर आप बहुत पावरफुल इंसान बनोगे, मतलब लोग आपकी सलाह लेंगे, फैमिली मेम्बर्स आपसे पूछेंगे एंड देन कुछ चीज़ करेंगे, मतलब आप प्रोवाइडर हो सकते हो अपने फैमिली के। एंड टू ऑफ रॉड से मुझे दिख रहा है कहीं ना कहीं आप समाज सेवा भी करोगे और ये आपके लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि यूनिवर्स चाहती है लोगों का भला हो। आप उनके एक हेल्पर हो, ओके। विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स, यस, किसी तरह की लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर। बस आप अपनी जो भी आपके अंदर पावर्स है ना, आप उन्हें पहचान नहीं रहे हो और इसलिए प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अगर आपकी लाइफ में अभी कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इसलिए चल रही हैं। विद द चैरियट, विक्ट्री है आपके लिए। आपकी लाइफ काफ़ी सक्सेसफुल है, आपकी लाइफ काफ़ी अच्छी है, आपकी लाइफ में बहुत खुशियाँ हैं। बस आपको अपनी लाइफ में जो अच्छी चीज़ें हैं उनको अप्रिशिएट करना पड़ेगा। यूनिवर्स जब आपको कुछ दे रहा है तो अपने वेसल को खाली रखो उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए। ये चीज़ आपके लिए ज़रूरी है। एंड देख लेते हैं वो 2 कार्ड्स जो रह गए थे, हमने बाद में कहा था देखेंगे। So we have remember to call on your angels if you are feeling confused, they are waiting to guide you। अगर कहीं भी आप अपनी लाइफ में कंफ्यूज फील कर रहे हो विद द 7 ऑफ कप्स, मुझे ये भी दिखा था, तो आप प्लीज़ अपने एंजल्स से गाइडेंस लो। आपके एंजल्स हमेशा आपका वेट कर रहे हैं कि आप उन्हें बुलाओ और वो आपको गाइड करें। It's not made for you, why are you not following the guidance? You are unique and so embrace yourself। मतलब अभी आप कुछ लोगों के प्रेशर में आकर कुछ काम कर रहे हो जो कि आपके लिए नहीं बना है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहचानो आपका पैशन क्या है, आप करना क्या चाहते हो, आप बनना क्या चाहते हो, एंड देन जैसे आप हो अपने आप को एम्ब्रेस करो। सो सेल्फ लव प्रैक्टिस करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे भी आप हो अपने आप को प्यार करना सीखो, अपनी इनसिक्योरिटीज़ को प्यार करना सीखो, एंड दिस वे ना आप पूरे वर्ल्ड को कॉन्कर कर सकते हो। सो दैट्स इट, ग्रुप नंबर 3। एंड आई होप कि ये रीडिंग आपको पसंद आई हो, आपके साथ रेजोनेट करी हो। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग देन प्लीज़ डू लाइक द वीडियो ऑल्सो, कमेंट डाउन बिलो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू।